जो टूटे हुए को समेट ले, जो मुसीबत पड़ने पर भी मुंह न मोड़े, जो ऐब देख कर भी बेजार न हो, वही तो मेरा रब करीम है। किसी की ज़िंदगी में वो गलती बनकर भी शामिल न हो जिसके बाद आप ताउम्र खामोश बद्दुआओं के हिसार में आ जाएं। ये खामोश बद्दुआएं बहुत ऊपर तक जाती हैं और फिर इंसान को मरने देती हैं और ना ही जीने देती हैं। कि ज़िंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए होती हैं, सांसें और साथ। सांसें टूटने से एक बार इंसान मर जाता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है जिसके गुज़र जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। कि हर चीज़ अधूरी होती है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कि वो अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 दफ़ा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है और गाफिल इंसान उसे एक वक्त भी जवाब नहीं देता। खुदा की मोहब्बत को पहचाने। कभी कभी सब ख़त्म होता हुआ नज़र आता है और फिर वो वहाँ से रास्ता निकाल देता है कि इंसान बस देखता रह जाता है। पूछा गया कि सब्र कैसे करते हैं, जवाब मिला जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी हों मगर तुम्हारी ज़ुबान पे शिकवा न हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है उसी में हमारी बेहतरी होती है। इसको सब्र कहते हैं। ये है बर्दाश्त। अल्लाह ताला फरमाता है अपने बंदे से, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं है तुमको? मैं तो तुम्हारी शेरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते तो इस पर कैसी बेयकीनी हो जो तुमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ ना माजी का ताना मिलता है और ना ही मुस्तकबिल का खौफ। सिर्फ करम की चादर से ढाँप दिया जाता है, बस एक सजदा और नम आँखें। दिल सुकून से लबरेज हो जाता है। इसलिए अपने दुखों के वक्त अल्लाह से जुड़ जाएं। औरत अगर ख़यानत का इरादा करे तो वो कादिर है कि ख़यानत कर सकती है, अगरचे उसे 40 दीवारों के पीछे क्यों न बंद किया जाए। लेकिन जब वो एक मर्द के साथ मुखलिस होती है तो लाखों मर्द मिलकर भी उसको नहीं बहका सकते। हर इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है, लेकिन जो लोग दुआएं लेते हैं अल्लाह पाक उनको वो नेमतें और रहमतें भी अता करते हैं जो नसीब में न लिखी हों। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जो वो चाहे कर सकता है। जो कुएं से निकाल कर यूसुफ को मिस्र के तख्त पर बिठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में तब्दील कर सकता है। खुदा से नाउम्मीदी न रखें क्योंकि नाउम्मीदी एक कुफ्र है। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने अकेले झेली हुई हो। जब कोई हमारे किरदार पर उंगली उठाते हैं तो ऐसों से लड़ाई करके ख़ुद को उनकी नज़रों में सही साबित करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि उनकी सोच को समझकर ख़ुद को उनसे जितना दूर रख सकें, यही अच्छा होता है। ऐसे लोगों से किनारा कर लेना ही अच्छी बात है। कि अफवाहें नफ़रत करने वाले बनाते हैं, अहमक फैलाते हैं और बेवकूफ़ उन पर यकीन करते हैं। इन तीनों में से कोई भी बनने की कोशिश न करें, वरना आपकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गमों में तब्दील हो जाएगी, परेशानियों में तब्दील हो जाएगी।
बड़े खुशनसीब होते हैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाले लोग। दूसरों की ज़िंदगी उजीरन नहीं करते, साजिशें नहीं करते, लेकिन कम होते हैं ऐसे लोग जो दूसरों की खुशियाँ हज़म कर सकते हैं। खुद को अल्लाह की रज़ा के सामने ऐसे ढाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा